वेलकम एवरीवन। आज हम बहुत ही यूनिक पौधे के साथ हैं। ये पौधा हमारा लकी बैम्बू का हाइब्रिड वैरायटी है। बहुत ही अच्छा पौधा होता है। जितना अच्छा दिख रहा है आज ये उतनी ही प्रॉब्लम में है। इस पौधे को हम कटिंग से भी लगा सकते हैं और पानी में भी चलता है, मिट्टी में भी चलता है और ये पौधा इंडोर आउटडोर दोनों तरह से सर्वाइव कर जाता है। मैंने इस पौधे को कई साल पहले कटिंग से लगाया था, लेकिन आज इतना बड़ा हो चुका है, इतने हरा भरा और इतने अच्छे से चल रहा है, पर आज ये थोड़ी सी प्रॉब्लम में है। तो चलिए बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, मिट्टी इतनी सूखी है और ये देखिए पूरा रूट बाउंड हो चुका है। तो ये गमला अब इसमें नहीं चल पाएगा। ये जो पौधा है इस गमले में नहीं सूट करेगा, तो मैं इसको चेंज करके इसके लिए बड़ा गमला लेके आई हूँ और ये जो पॉट है इसके लिए एकदम परफेक्ट है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, अगर आपका भी गमला इस तरह से भर जाता है रूट से, ये देखिए पूरा रूट बाउंड हो चुका है, बाहर जड़ें आ चुकी हैं इसकी। तो इस तरह से जब भी आपका गमला हो जाता है तो आपको ये करना होता है, इसको फ़ौरन रीपॉट करना होता है, चेंज करना होता है। तो मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही थी, पर इतनी हार्ड इसकी रूट थी कि निकली नहीं। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद थोड़ी देर रख दिया और अब ये आसानी से निकल गया। ये देखिए। तो आपका भी अगर कोई भी गमला ऐसे भर जाता है, रूट बाउंड हो जाता है और नहीं निकलता है, तो हल्का सा पानी डाल के छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद आपका भी ऐसे जो पौधा होगा वो निकल जाएगा। रूट्स आप देख लो, ये देखो इतनी ज़्यादा रूट्स भर गई हैं, पूरा रेड रेड कलर की हैं। ये देखो, इसमें थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं है कि इसमें पानी रुक पाए, इसी वजह से इसमें पानी नहीं रुक रहा था और इतनी ज़्यादा रूट बाउंड हो गई थी कि गमला फट चुका था। और अब ये पौधा कुछ ही दिनों बाद ख़राब हो जाता अगर मैं इसको रीपॉट ना करती। तो अगर आपके भी किसी पौधे में इस तरह से रूट बाउंड हो रही हैं तो फ़ौरन ये काम करिए, उसको निकालिए और रीपॉटिंग करिए। तो आप देख लो, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो कितना भरी हुई हैं रूट, बिल्कुल भी इसमें मिट्टी आपको नहीं दिख रही और इसीलिए इसमें पानी जब भी मैं डालती थी तुरंत बाहर आ जाता था। और इसकी रूट्स इतनी ज़्यादा हानिकारक है कि कुछ कहने को नहीं। तो आप इसको बीज से कट कर दो। कोई भी पौधा है आप ऐसे सिंपली बीज से कट करो और आधी रूट्स तो फेंक दो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा रूट्स होती हैं, उसका कोई काम नहीं। और यकीन मानो आपका पौधा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये देखो पूरा रूट से भरा है, इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। तो ये किसी काम का है, फालतू का एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेता है और इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा रूट से फिल है। तो मैंने इसको हटा दिया और ये जो मैंने आधा पार्ट बचा हुआ है इसमें भी ऑलरेडी साइड साइड में बहुत सारी रूट्स हैं। तो मैं इसको निकालने की कोशिश करती हूँ और रूट्स इतनी ज़्यादा टाइट हैं कि निकल ही नहीं रही हैं। पर धीरे धीरे मैंने करके किसी तरह से, ये देखो यहाँ से अलग मिट्टी हो रही है जहाँ से ये पूरा एक्स्ट्रा रूट्स है, इनको निकाल दो। कोई भी पौधा है, सभी पौधे में आपको ये काम करना है। अगर आप टाइम से नहीं करते हैं तो ये पौधा आपका चलेगा नहीं। बहुत ही मशक्क़त के बाद मैं ये रूट्स निकाल पाई हूँ। आप देख रहे हो मैं कितना हार्ड वर्क कर रही हूँ, निकल ही नहीं रही थी। फाइनली मैंने इनको निकाल लिया और छोटा सा मैंने पॉट बचा के रखा है। जितना आप नर्सरी से पॉट लेके आते हैं उतनी आपको बचा के रखनी है, बस उससे ज़्यादा आप नहीं निकालिए, क्योंकि फिर से रूट्स बनेंगे तो फिर से वैसा ही हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा। अब ये देख लो थोड़ा सा मेरा बचा हुआ है, इतना सा, बस इतना स्पेस आप छोड़ दो ऊपर से और उसके बाद इसको मिट्टी से पूरा फिल कर देना। तो ये देखो अभी भी कितनी मोटी मोटी रूट्स दिख रही हैं और इतनी एक्स्ट्रा रूट्स मैंने निकाली हैं इसमें कटिंग के बाद। और ये देखो ये तो रखा ही अलग से रूट वाला पूरा भरा हुआ है। तो आपने देख ही लिया होगा कितनी सारी रूट्स थी, इनको निकालना बहुत ज़रूरी था। अब हम ये दिखा रहे हैं आपको, ये मिट्टी से मैंने रूट्स निकाली हैं, एक्स्ट्रा रूट्स। तो इतनी ज़्यादा रूट्स थी इसमें, इसीलिए सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। तो चलो हटा देते हैं ये सब और फाइनली दूसरा पॉट जो मैंने रेडी किया था उसमें हमने मिट्टी रेडी कर ली है, वो डालते हैं। ये देखो मिट्टी मैंने डाली और मिट्टी आपको इतनी डालनी है कि आप नीचे बहुत ज़्यादा भर दो ताकि इसमें रूट्स आगे फैल सके आसानी से। तो अब हम इसमें पौधा अपना उठा के रखते हैं सिंपली। ये देखो अच्छे से सेंटर में रख दो और दबा दो और उसके बाद जितना भी खाली स्पेस बचता है उसमें आप बस हल्के हाथों से मिट्टी उठा के डालो। और मिट्टी आपको खूब ज़्यादा डालनी है, थोड़ा सा रूट्स इसकी जो दिख रही हैं वो भी दब जाएं, क्योंकि इतना बड़ा पौधा चेंज कर रहे हो आप तो उसको आपको मिट्टी तो देनी ही पड़ेगी। और आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं कि पौधा आपका सूख जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी, पौधा मेरा बहुत अच्छे से चलेगा। तो मैं इसको पूरा मैंने फिल कर दिया है, मिट्टी से भर दिया। रूट्स आप देखो पूरा भर चुकी हैं, अब अच्छे से ये चलेगा। और अब आपको क्या करना है, इसमें पानी डालना है और पानी इतना डालना है कि पूरा भर जाए, क्योंकि ये जो मिट्टी मैंने ऊपर इतनी भरी है ये ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा दब जाएगी। तो ये देखो भरपूर मात्रा में पानी डालिए
जितना उसको चाहिए, जितना आप आता है आपके पॉट में उतना डाल दो। और फिर ये क्या होगा, दब जाएगा तो मिट्टी सूख जाएगी, जितनी एक्स्ट्रा होगी वो नीचे पहुंच जाएगी। और ऑलरेडी मेरे पौधे को पानी इतने दिनों से मिल नहीं रहा था, तो मैंने आज इसको बहुत अच्छे से पानी दिया। और अब ये देखो इतना अच्छा मेरा पौधा है, मैं इसको कैसे ख़राब होने देती। तो आपका पौधा भी ऐसे ख़राब होता है तो आप इसको ऐसे शैडो एरिया में रख दो चेंज करने के बाद, और अच्छे से चलेगा। और कुछ दिनों के बाद देखो ये कितने अच्छे से चल रहा है मेरा पौधा, एकदम हरा भरा है, नई नई ऊपर से पत्तियां भी आ रही हैं। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।